अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो तावीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तावीज़ के ज़रिए से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मरीज़ के ऊपर जादू की वजह से दिक्कत परेशानी है, बीमारी है, या फिर इसकी जिस्मानी बीमारी है। जादू टोना है तो किसने किया है, क्या कराया है, कौन सा आसेब है, खबीस है, जिन है, भूत है, सारी जानकारी आपको इस तावीज़ के ज़रिए से मिलेगी। और अगर मरीज़ की बीमारी का पता नहीं चल रहा है तो इस तावीज़ का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो इस तावीज़ का मुवक्किल है वो आपको बता देगा कि आपकी बीमारी जो है जिस्मानी है कि जादू के ज़रिए से। यानी अगर बीमारी भी है तो उस बीमारी की भी वजह भी बताएंगे, बीमारी भी बताएंगे, और बीमारी का फिर इलाज भी आपको बता देंगे कि आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि जब भी कोई बीमार हो आपके घर में, या आप खुद बीमार हो या कोई मरीज़ हो, यानी आप मरीज़ों का अगर इलाज करते हो, तो आप इस तावीज़ को एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखें। किसी भी पेन वगैरह से, काले पेन से लिख सकते हैं, और काला नहीं है तो इसमें नीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तावीज़ के नीचे आपको मकसद लिखना है, और मकसद में इस तरीके से आपको लिखना है कि ऐ मुवक्किलों, जो कुछ भी फ़लाँ बिन फ़लाँ के जिस्म को तकलीफ़ देता हो उसको इस फलीते में हाजिर करो और जला करके ख़त्म कर दो। और फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है वहाँ पे मरीज़ और उसकी माँ का नाम लिखें। अब तावीज़ जब आपका तैयार हो गया तो उस पर थोड़ा सा खुशबू लगाएं, अतर, उस तावीज़ पर, कागज़ पर, और फिर इसको रोला बनाएं गोल। फिर इसको इस तावीज़ के ऊपर से सूती कपड़ा लपेट दें। अगर मरीज़ का कपड़ा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई भी कपड़ा सफ़ेद हो या काला हो, सूती होना चाहिए। सूती कपड़ा लपेट दें या फिर रुई लपेट दें। अब एक कटोरी ले लें। कटोरी तो मिट्टी की तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपको मिट्टी की कटोरी इत्तेफाक से न मिले तो आप तांबे का, जस्ते का, पीतल का या स्टील वगैरह का कोई भी कटोरी, प्याली छोटी सी ले सकते हैं। उसमें तेल डालें, सरसों का कड़वा तेल डालें, या गाय का घी डालें, या चमेली का तेल डालें, कोई भी तेल आप डाल सकते हैं। और तेल डाल करके उसमें ये जो आपने तावीज़ का फलीता बनाया है, बत्ती बनाई है, उसको उस प्याली में डाल करके रोशन कर दें, जला दें, और मरीज़ को सामने बिठा दें। जो भी मरीज़ के ऊपर होगा सब कुछ हाजिर होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो इस तावीज़ का मुवक्किल उस मरीज़ के ऊपर हाजिर होगा और वो सब कुछ आपको बताएगा। लेकिन फलीता जब जलाएं, जब चिराग जलाएं तो उसके सामने आपको कुछ सामान रखना है, जैसे कि लोबान है, संदल है, मीठी चीज़ कोई लेना है, और फिर फूल लेना है। ये सब सामान आपको चिराग के पास रखना है। और जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, चिराग पूरी तरीके से जल कर ख़त्म हो जाए, बचना नहीं चाहिए बत्ती, बत्ती पूरी जल करके ख़त्म होनी चाहिए। और जब जल करके ख़त्म हो जाए तो चिराग और ये बत्ती और ये सामान जो राख है और सामान है, सारा सामान एक कपड़े में लपेट करके बांध दें, और फिर ले जा करके इसको किसी दरिया, नदी, समंदर या कुएँ में डाल दें। अगर ये सामान आप दरिया, नदी या समंदर या कुएं में नहीं डालते तो आपका मरीज़ सख्त बीमार हो जाएगा। फिर उसका इलाज किसी भी दवा से नहीं होगा, उसका कोई भी रूहानी इलाज भी नहीं होगा। सिर्फ अगर इलाज हो सकता है तो इसी सामान के ज़रिए से। ये सामान आपको हर हाल में दरिया, नदी या समंदर या कुएं में डालना ही होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।